हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवालों के साथ उपस्थित हैं, क्योंकि ये समय आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चल रहा है और कुछ बच्चों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो भी चुकी हैं, जो कि पहला चरण हमारा जो प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित था 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक वो पूरा हो चुका है। और द्वितीय चरण में आप लोग जो 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपकी जो परीक्षाएं होना सुनिश्चित हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस क्रम में मैं आपके लिए कुछ सवालों के साथ कुछ आपको कराऊंगा। जो इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर एक ना एक इस पर आधारित इस टाइप का एक सवाल आ जाता है, जो कि आप देखेंगे। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और सरल भी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो देख रहे हैं बेटा, बोर्ड पर लिखा हुआ है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100 पाई t माइनस 5 है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपने पढ़ रखा है आवर्तकाल यानी कि t बराबर आपको ज्ञात करना है। ये सवाल दे रखा है, तो इस सवाल में आपको आवर्तकाल कैपिटल T यानी कि आवर्तकाल को हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड, इसको आवर्तकाल कहते हैं। तो इसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ये समीकरण दे रखी है I बराबर 4 sin 100 पाई t माइनस 5। ठीक है बेटा। तो इसको क्या करते हैं, एक समीकरण आपने पढ़ रखी है I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस 5। आप इससे इसकी तुलना कर दीजिए। इससे क्या करेंगे हम, इससे हम करेंगे तुलना। तो जब तुलना करेंगे तो आप देख लीजिए, ये I0 बराबर कितना मिल जाएगा, I0 यानी कि ये दे रखा है I0 हमारा 4 हो जाएगा। अब ये साइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फाई है, ये फाई से तुलना हो गई। अब यहाँ पर ये टी है तो यहाँ पर भी टी है। तो यानी कि ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से ये पूरी उठ के आएगी। तो ओमेगा बराबर हमें कितना मिल गया, 100 पाई। इस तरीके से ये हमारी तुलना हो जाती है। यानी फिर से देख लीजिए, I बराबर 4 sin 100 पाई t माइनस 5 ये दे रखा है, और ये I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस 5 से तुलना कर लीजिए। जब तुलना इसकी करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, I0 बराबर कितना हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, इसकी तुलना करेंगे तो ये मिलेगा, और इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर मिलेगा 100 पाई t। ठीक है बेटे। अब आपको एक फार्मूला पता है, यानी कि आपने फार्मूला पढ़ रखा है ओमेगा का। ओमेगा बराबर आप जानते हैं 2 पाई अपॉन टी होता है। ओमेगा बराबर आप जानते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है। क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है। और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, कैपिटल टी की। तो टी को आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। तो टी बराबर हमें मिल गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा का मान आप देख लीजिए, ये दे रखा है। ओमेगा का मान आप लगा दीजिए। ओमेगा कितना है यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2 पाई अपॉन ये कितना मिलेगा, 100 पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमें मिला 2/100। इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसको काट दीजिए, ये 1/50 हो गया। और 1/50 की जब आप इससे आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.02 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा, t बराबर 0. काटो ना, ठीक है, t बराबर हमें मिल जाएगा 0.02। यानी कि आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है बेटा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, और आप इसके लिए तैयार कर लीजिए। छोटे छोटे सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, इसे आप इसकी सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे एक नेक्स्ट सवाल के साथ फिर देखता हूँ। आप नेक्स्ट कर लीजिए। हाँ बेटा, देखते हैं सवाल एक और। ये दे रखा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है BRMS। इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान, यानी विभव का वर्ग माध्य मूल मान कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है बेटे, और हमें क्या निकालना है, शिखर मान। ये आपने पढ़ रखा है B0 होता है। शिखर मान को हम B0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, B0 से। तो आपने B0 का फार्मूला पढ़ रखा है, BRMS इंटू √2। ये बेटा फार्मूला होता है B0 का, यानी कि विभव का जो शिखर मान होता है उसका फार्मूला होता है B0 बराबर BRMS इंटू √2।
ठीक है बेटे। तो इसको आप मान लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। बिल्कुल, VRMS कितना है 220 वोल्ट इंटू √2। तो शिखर मान कितना आ गया 220 वोल्ट √2। इस तरीके से बेटा ये एक सवाल और भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइम में। आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल फार्मूले पर आधारित है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, विभव का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। अब आपको निकालना है विभव का शिखर मान, और विभव के शिखर मान का जो फार्मूला होता है VRMS इंटू √2। तो V0 कितना मिल गया बेटा 220 इंटू √2। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर चाहें तो आप इसको √2 का मान लगा दीजिए, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आगे भी आंसर आ जाता है। लेकिन आप यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं तक बहुत है। ठीक है बेटा, इस छोटे छोटे सवालों के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है कि एक आपको इस तरीके से कोई भी इसी प्रश्न पर आधारित कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन मिल सकता है। और आप पढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और निरंतर चलते रहिए, क्योंकि समय आपका बहुत ही कीमती है और परीक्षा भी आपके निकट है और आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी चल रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।